आज हम CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में जो राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को देखते हैं कि यह सिलेबस किस प्रकार से है। अगर आपका एग्ज़ाम के स्टेज नहीं पता होगा तो मुख्य रूप से CGPSC AP का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज जो रहता है वो रहता है रिटन एग्ज़ाम का। सेकंड स्टेज जो रहता है वो रहता है इंटरव्यू का। रिटन एग्ज़ाम जो है वो 300 मार्क्स के होते हैं, इंटरव्यू जो है 30 मार्क्स के होते हैं। ओवरऑल मार्क्स जो है 330 का रहता है, इस पे मेरिट बनता है आपका। रिटन एग्ज़ाम के भी 2 पार्ट में होते हैं, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। पहला पार्ट जो है पेपर 1 वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आता है। इसके 50 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ये 100 नंबर का होता है। सेकंड पार्ट जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड है, जिसके 100 क्वेश्चन रहते थे। इसमें राजनीति शास्त्र के 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ये 200 मार्क्स का हो गया। 200 और प्लस ऊपर का पेपर 1 का 100, ये इस प्रकार ये 300 मार्क्स का हो गया। तो पेपर 1 जो छत्तीसगढ़ का सिलेबस है उसको मैं अपने चैनल में अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मैं लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। अब हम पेपर 2 जो राजनीति शास्त्र है इसके सिलेबस को देखते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के मुख्य लक्षण। मनु और कौटिल्य प्राचीन यूनानी विचारधारा की विशेषताएं। प्लेटो अरस्तु मध्यकालीन राजनीतिक विचार की सामान्य विशेषताएं। संत थॉमस एक्विनस मैसिडोलियो ऑफ पेडुआ मैकियावेली हॉब्स लॉक मोंटेस्क्यू रूसो बैंथम जेस मिल TN ग्रीच हीगल मार्क्स लेनिन और मोत्सो लास्की। फिर है सेकंड राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप और क्षेत्र स्वतंत्र विषयों के रूप में। राजनीतिक विज्ञान का बल का विकास। राजनीति विज्ञान विशिष्ट मानव व्यवहार के रूप में। परंपरागत बनाम समसामयिकी उपागम व्यवहारवाद व्यवस्था और सिद्धांत। अन्य आधुनिक उपागम उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण। राजनीतिक विश्लेषण का मार्क्सवादी उपागम। फिर है आधुनिक राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप। संप्रभुता अद्वैतवादी और बहुत सत्तावादी विचार। शक्ति सत्ता वैधता राष्ट्र राज्य प्रणाली। राजनीतिक बाध्यता प्रतिरोध क्रांति अधिकार स्वतंत्रता असामान्यता न्याय। फिर लोकतंत्र का सिद्धांत है। राजनीतिक विचारधाराएं आदर्शवाद व्यक्तिवाद समाजवाद लोकतांत्रिक और कैबियन उदारवाद फासीवाद मार्क्सवादी। फिर तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की उपागम पारंपरिक और संरचनात्मक प्रयोगात्मक उपागम राजनीतिक और सामाजिकीकरण राजनीतिकरण संप्रेषण और राजनीतिक विकास की अवधारणा। फिर है दल व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया। दल व्यवस्था दबाव समूह प्रतिनिधित्व और निर्वाचन व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका और नौकरशाही। फिर भारतीय शासन एवं व राजनीति, इसमें आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद एवं उपनिवेशवाद। राजा राममोहन राय दादा भाई नौरोजी गोखले तिलक श्री अरविंद भीमराव अम्बेडकर MN रॉय गांधी और नेहरू। फिर गठन भारतीय संविधान सभा का गठन प्रस्तावना मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। संघ सरकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल संसद संसदीय प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय और न्यायिक असंक्रियतावाद न्यायिक समीक्षा भारतीय संघवाद केंद्र राज्य संबंध राज्य सरकार राज्यपाल की भूमिका और पंचायती राज। फिर कृत्य कार्य, इसमें भारतीय राजनीति में वर्ग जाति क्षेत्रवाद भाषावाद और संप्रदायवाद की राजनीति। धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं। राजनीतिक सृष्टि वर्ग परिवर्तनकारी घटक राजनीतिक दल और राजनीतिक सहभागिता। आयोजना और विकासात्मक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तनवादी और भारतीय लोकतंत्र पर उसका प्रभाव। संविधान संशोधन। फिर भारत की विदेश नीति, इसमें निर्धारक तत्व और विशेषताएं। पंचशील भारत का उसके प्रमुख पड़ोसियों से संबंध पाकिस्तान चीन बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका और अफगानिस्तान। फिर है थर्ड में है भारत का उच्च सत्ताओं से संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ और रूस से संबंध। भारत और अन्य संगठन संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रमंडल सार्क अफो एशियाई एकता गुट निरपेक्ष आंदोलन दृष्टिकोण भारतीय दृष्टिकोण अरब इजराइल संघर्ष कांगो कोरिया निकारागुआ और अमेरिका हस्तक्षेप नीतियाँ
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, पर्यावरणीय मुद्दे, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद, परमाणविक नीति, वैश्वीकरण। लास्ट है गुणनिरपेक्षता का मूल्यांकन एवं प्रासंगिकता। आपको हिंदी में सिलेबस नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं इंग्लिश के सिलेबस को स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके देख लेना। ये पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान क्या है।